brought to you by Sensodyne K and I10. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन तो लाइफ का करंट ऑन कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। एक्टर सैफ अली खान 21 जनवरी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। 16 जनवरी की तड़के उन पर घर के अंदर हमला हुआ था, जिसके बाद से लीलावती अस्पताल में इलाज चल रहा था। इस अस्पताल के चीफ न्यूरोसर्जन डॉक्टर नितिन डांगे ने बताया कि सर्जरी के बाद सैफ का कुछ दिन तक ज़्यादा चलना फिरना मना है। थोड़ा बहुत उठना बैठना शुरू हो गया है, लेकिन चूंकि रीढ़ की हड्डी के पास, स्पाइन के पास सर्जरी की गई है, इसलिए शरीर में धीमे धीमे ही एक्टिविटी बहाल होगी। डिस्चार्ज के बाद कुछ दिन सैफ संभवतः उस घर में नहीं रुकेंगे जहां हमला हुआ था, यानी सतगुरु शरण अपार्टमेंट। इसके बजाय मुंबई में उनका दूसरा घर है, फॉर्च्यून हाइट्स अपार्टमेंट में, वहां पर रहवास होगा। पहले सैफ परिवार के साथ यहीं रहते थे, फिर यहाँ ऑफिस बनाकर वो दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए थे। इतनी बड़ी घटना के बाद उनके दोनों ही घरों के अंदर बाहर और भी ज़्यादा सुरक्षा के इंतजामात किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ मुंबई पुलिस ने 21 जनवरी को तड़के क्राइम सीन रिक्रिएट करवाया। इसके लिए आरोपी शरीफुल को भी सतगुरु शरण अपार्टमेंट ले जाया गया। 20 तारीख की रात करीब 1:15 पर उसे लॉकअप से निकाला गया। सबसे पहले बांद्रा स्टेशन पहुंची पुलिस, फिर 3 बजे उसे सैफ की सोसाइटी में ले जाया गया। आरोपी को ठीक उसी तरह से एक बैकपैक भी पहनाया गया जैसा उसने 16 तारीख की रात को पहन रखा था। फॉरेंसिक टीम भी इस दौरान मौजूद थी। वॉशरूम की खिड़की, एसी डक्ट और सीढ़ी के पास जो फिंगरप्रिंट मिले थे, उसी के आधार पर आरोपी को फिर से घर में दाखिल करवाया गया। क्राइम सीन रिक्रिएशन से पुलिस क्या निष्कर्ष निकाल रही है, ये तो अभी सामने आना बाकी है, लेकिन कुछ नई जानकारियां मुंबई पुलिस ने इंडिया टुडे के साथ साझा की। जैसे कि आरोपी हमलावर शरीफुल नदी के जरिए 7 महीने पहले बांग्लादेश से भारत में अवैध रूप से घुसा। कुछ हफ्तों तक पश्चिम बंगाल में रहा, फिर नौकरी की तलाश में मुंबई जाना था। इसके लिए सिम खरीदी और सिम के लिए एक स्थानीय व्यक्ति के आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल किया। आरोपी का परिवार अभी भी बांग्लादेश में है। उन्हें कॉल करने के लिए वो मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करता था। ये तो हुई मुंबई में इस क्राइम से जुड़ी बात, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में भी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का और उनके खिलाफ नए सिरे से जागरूकता का असर दिख रहा है। मसलन दिल्ली, यहाँ उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को 21 जनवरी को चिट्ठी लिखी। राजधानी में रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान के लिए विशेष अभियान शुरू करने का निर्देश दिया। राजभवन की ओर से यह जानकारी देते हुए एक चिट्ठी भी जारी हुई। 3 खास बातें हैं इसमें। पहली, एलजी ने सैफ अली खान के साथ हुई गंभीर आपराधिक घटना का उल्लेख किया, जिसमें एक बांग्लादेशी घुसपैठिया कथित तौर पर घर में घुसने और हमले में शामिल था। दूसरा बिंदु, ऐसे अवैध प्रवासियों को लोग अक्सर कम वेतन पर लेबर या हाउस हेल्प रख लेते हैं, लेकिन कई आपराधिक और अवैध गतिविधियों में इनकी संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। और तीसरी बात, आयुक्त को सलाह कि वे मुख्यधारा और सोशल मीडिया के जरिए एक आउटरीच कार्यक्रम शुरू करें और लेबर और हाउस हेल्प के बीच पहुंचें। वहीं आम आदमी पार्टी की नेता प्रियंका कक्कड़ ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि मोदी और अमित शाह को सैफ अली खान और उनके परिवार से माफ़ी मांगनी चाहिए। उनकी नाकामियों के कारण पिछले 10 साल में देश के अलग अलग हिस्सों में बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए हैं। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों या रोहिंग्याओं पर पुलिस पिछले कुछ समय से लगातार कार्रवाई भी कर रही है। मसलन 4 जनवरी 2025 को उत्तम नगर से 5 बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए। इन पर भारत में अवैध रूप से घुसने का इल्ज़ाम था। वहीं दिसंबर 2024 के आखिरी हफ्ते में भी पुलिस ने 5000 लोगों से पूछताछ की, डॉक्यूमेंट देखे। इन पर अवैध रूप से दिल्ली में रहने का इल्ज़ाम था। पूछताछ के बाद 30 लोगों को वापस बांग्लादेश डिपोर्ट भी किया गया। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2024 में ही दिल्ली पुलिस ने एक गैंग का भी भंडाफोड़ किया, जो अवैध बांग्लादेशियों के कथित तौर पर फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाने की जुगाड़ कर रहा था। ये सैफ और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़े अपडेट्स थे।